राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी क्रिएशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लड्डू गोपाल जी के वुलन ड्रेस में ये वाला डिज़ाइन सीखने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। मैं ये डिज़ाइन 5 नंबर में बनाने वाली हूँ, बट आप किसी भी साइज में इस वाली डिज़ाइन को सेम तरीके से बना सकते हो। बस आपको नॉर्मल बेस रेडी कर लेना है, और नॉर्मल बेस कैसे रेडी करना है उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो 5 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 5 लाइंस बनाई है। आप अपने घेर के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग लाइंस कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया की लाइन शुरू करनी है, तो इसलिए हमें 3 चेन ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। तो हमें यहाँ पे सभी चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लेना है सिंगल सिंगल। तो यहाँ देखो कि मैंने 3 की चेन को मिलाकर टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया होने के बाद में एक चेन ले लेना है, और अगले वाली जो एक चेन है उसको स्किप करना है और उसके जस्ट अगले वाली चेन के अंदर डालकर डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। 6 डबल क्रोशिया होगा, फिर एक चेन को स्किप करना है, फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया बना देना है। तो यहाँ देखो कि मैंने फिर से 6 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हमें फिर से यहाँ पर एक चेन ले लेना है, और जो नीचे वाली एक चेन है इसको स्किप कर देना है और उसके जस्ट अगले वाली चेन के अंदर डालकर डबल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन को छोड़ना है और अगली वाली चेन में डाल के डबल क्रोशिया बना लेना है, और ऊपर की साइड में एक चेन लेना ज़रूरी है, ठीक है, तभी वो होल बनेगा वहाँ पर। और ये होल्स हमें बनाने हैं, और जो मैंने 2 बनाए थे उसी सेम पैटर्न से आपको पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो कि मैंने अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे, और आपको भी इसी तरीके से अपनी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। और देखो कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जैसे हम 6 छोड़ रहे थे ना, कई बार 1-2 कम रह जाते हैं, 5 रह जाते हैं या 7 रह जाते हैं। तो आप लोगों को लास्ट में उसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। 5 भी रख सकते हो और 7 भी रख सकते हो ना, ऐसे करके एक एक को एडजस्ट कर देना। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि होल्स को एकदम पास पास में मत रख देना है ना, अच्छा गैप रखना है उनके बीच में। और मेरे तो यहाँ पे टोटल 6 के 6 आ गए हैं पूरे राउंड में, कहीं पर भी मेरे को स्किप नहीं करना पड़ा। अब हम यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट पे आ गए हैं, तो हमें लास्ट में भी इसको इसी तरीके से लॉक कर देना है। एक चेन ले लेना है, और जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसके सबसे एंड वाले हिस्से पे हमें इसको जोड़ देना है, ठीक है। और नीचे की जो एक चेन है वो तो स्किप हो ही जाएगी, तो हमें सबसे ऊपर वाली चेन में इसको डालकर और स्लिप स्टिच लगाकर इसको लॉक कर देना है। और देखो कि इस तरीके से यहाँ पे होल बन जाएगा। अभी हमारे येलो थ्रेड का काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे कट कर देंगे। अब हमें जो हमने होल्स बनाए थे उसके जस्ट नीचे वाली जो चेन हमने छोड़ी थी उसके अंदर हमें वर्क करना है, और यहाँ पर हम ग्रीन थ्रेड से यानी ग्रीन वूल को यूज़ करके पेटल्स बनाएंगे। तो हमें इस तरीके से चेन को उठाना है, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ ना। जो नीचे हमने एक चेन स्किप की थी ना, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हो। तो उस चेन में इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ से ऐसे निकालना है, ठीक है। तो पूरी चेन को इस तरीके से उठा लेना है, और वहाँ पर हम ग्रीन थ्रेड को यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन वूल को निकाल लेना है, और यहाँ पर 3 चेन बना लेना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही चेन बनाई है, क्योंकि मेरी हाइट ऑलरेडी क्रोशिया जो डबल क्रोशिया होता है उसके बराबर आ जाती है 2 चेन में ही, इसलिए मैं 2 ही चेन बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसकी हाइट देख लेना। और हमें फिर से यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। 1 2 3 की चेन हो गई थी,
और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं 3 की चेन वाले को मिला के। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको मैं पहले पीछे की साइड में कर देती हूँ, इसको हम लास्ट में फिक्स करेंगे। तो आप भी इस तरीके से इसको पीछे की साइड में एडजस्ट कर लेना ताकि ये हमारी थ्रेड के बीच में ना आए। अभी देखो कि हमने यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाए थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल 8 चेन ले लेना है। ठीक है, डबल क्रोशिया बनने के बाद में हमें इस तरीके से यहाँ पे टोटल 8 चेन लेना है। अभी देखो मैंने 7 चेन लिए है ना, हमें पहले होल से दूसरे होल तक जाना है। ठीक है, तो 7 चेन देखो कम पड़ रही है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पर 1 चेन और लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 चेन और ले लिया है। आपको बस इस तरीके से एडजस्ट करके देखना है ना। अगर आपकी 7 चेन इनफ हो ना पहले होल से दूसरे होल पर जाने के लिए, तो आप 7 चेन भी ले सकते हो। अगर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना जो लूज़ नहीं बननी चाहिए आपकी चेन, और ना ही टाइट होनी चाहिए। ठीक है, पहले होल से दूसरे होल पर जाने के लिए। तो हमने चेन बना ली है। अब हमें दूसरे होल के नीचे भी सेम तरीके से वर्क करना है। जो चेन हमने छोड़ी थी उसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं 2। तो इस तरीके से चेन को उठा लेना है और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देना है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखो कि हमें चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लेना। ठीक है, तो जब आप खुद करने बैठोगे ना तो आपको बहुत आसानी से ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ना ऊपर की जो हमने 8 चेन ली थी वो कितने आराम से आ रही है, वहाँ पे ना लूज है ना टाइट है। तो आपको भी ऐसे ही एडजस्ट करके देख लेना है। ठीक है, और अब हमें सेम 8 चेन बना लेना है। और आपको हर बार ऐसे ही चेक करके देख लेना है। अगर आपकी चेन कम या ज़्यादा रहती है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और अब हमें फिर से चेन जो हमने छोड़ी थी होल के नीचे उसके अंदर डाल के 2 डबल क्रोशिया बना देना। और अब हमें सेम वर्क को पूरी लाइन में कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया और हम वर्क के एंड में आ चुके हैं। तो हमें इसको किस तरीके से अटैच करना है, तो हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसके सबसे ऊपर वाली चेन में हमें इसको डालकर स्लिप स्टिच लगाकर लॉक कर देना है। तो हमारी लीफ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेटल्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट थ्रेड ले लिया है और पेटल्स बनाना भी हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच में क्रोशिया को इस तरीके से डालना है और पीछे जो हमारी एक लेयर है ना येलो वाली उसको भी हमें साथ में लेके चलना है और यहाँ पर जो नया थ्रेड है उसको अटैच कर लेना है। आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से पीछे वाली लेयर को भी हमें लॉक कर देना है। अब हमें यहाँ पे 3 चेन बना लेना है और सेम होल के अंदर ही हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। मतलब 3 चेन को मिलाकर 4 डबल क्रोशिया करना है और पीछे की जो लेयर है ना उसको लॉक करते हुए मतलब साथ में लेकर ही हमें पूरे वर्क को करना है। तो 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, तो 4 डबल क्रोशिया गिने जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लिए और अभी देखो कि हमने जैसे ये वाली चेन बनाई थी ना सेम उसी तरीके से यहाँ पर 8 चेन बना लेना है। क्योंकि अभी तो हमें पता चल गया है ना कि ग्रीन वाली चेन में हमें 8 चेन मिली थी। फिर भी अगर आपको चेक करना पड़े तो आप इस तरीके से चेक कर लेना।
और चेन बनने के बाद में हमने जो ग्रीन वाली दूसरी लीफ है उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया लेते उनके बीच में इस तरीके से डालना है और यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, और होल के अंदर ही डालना है और पीछे वाली लेयर को भी साथ में लेकर काम करना है यहाँ पर। तो 4 डबल क्रोशिया बनने के बाद में हमें फिर से वही 8 चेन लेनी है और दूसरी अगली वाली जो लीफ है जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए ग्रीन वाले उनके बीच में डालकर सेम तरीके से फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेना और इस तरीके से अपनी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो देखो कि हम एंड में आ चुके हैं और हमें फिर से यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी उसके सबसे ऊपर वाली चेन में हमें थ्रेड को डालकर और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। और अब हमारा वाइट थ्रेड का भी काम कंप्लीट हो चुका है तो उसको भी हम कट कर देंगे। तो आप इसका फाइनल लुक यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से पेटल्स की बॉर्डर रेडी होगी। और अब हमें फिर से येलो वाले वूल ले लेना है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर हमने नीचे की साइड जो 6 डबल क्रोशिया छोड़े थे उसके सबसे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के पास वाली चेन के अंदर हमें वर्क करना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो पेटल है उसके जस्ट पास वाली जो डबल क्रोशिया है उस वाली चेन में हमें क्रोशिया हुक को डालकर थ्रेड को यहाँ पर जोड़ लेना है। ठीक है, स्लिप स्टिच जैसे भी आप जोड़ते हो ना थ्रेड को, एक्स्ट्रा थ्रेड को, उसको इस तरीके से जोड़ लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 चेन बना लेना है क्योंकि अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है ना, 2 थ्रेड जो 2 पेटल वाले उनको हमें पीछे की साइड में करके चलना है। और जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसके अगली वाली चेन में भी हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। और अब हमें सभी चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे और ये 4 हो गए। यहाँ पर देखो कि हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो सबसे लास्ट वाली चेन है ना इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है एक ही चेन के अंदर। मतलब कि हमें यहाँ पे टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 6 चेन है तो लास्ट वाली जो चेन है ना उसके ऊपर 2 बना देना है। तो 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। और अब हमें क्या करना है कि वाइट वाली जो हमने चेन बनाई है तो सबसे पहले वाली जो चेन है उसके अंदर क्रोशिया को इस तरीके से डालना है। और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया था, 4 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, तो 4th वाले के जस्ट पास वाली चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और थ्रेड को हमें साथ में लेकर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये पेटल बन जाएगी यहाँ पर। और अब हमें ऊपर एक चेन ले लेना है, एक्स्ट्रा चेन लेना है एक। ठीक है, और अब हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो जो लीफ के जस्ट पास वाली जो ये वाली चेन है, ठीक है, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बना देना है फिर से। और जो हमने पहले वर्क किया था ना 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले एक एक बनाना है और जो लास्ट वाली चेन है उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बना देना है।
तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया फिर से बना दिए। ठीक है, तो इस तरीके से 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे यहाँ पर। अब हमें फिर से क्या करना है, वाइट वाली जो पेटल है वो बनानी है। तो सबसे पहले वाली जो चेन है, ये वाली डबल क्रोशिया के जस्ट पास वाली जो फर्स्ट चेन है, इसमें हमें क्रोशिया हुक को डालना है इस तरीके से, और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया था उसके जस्ट पास वाली चेन के अंदर इस तरीके से डालना है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है ना इसमें। और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर इसको लॉक कर देना है। और यहाँ पर एक चेन लेना है ऊपर की साइड। ये चेन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे का वर्क इसी में होगा। और अब हमें सेम वर्क को फिर से रिपीट करना है, यानी पेटल के जस्ट पास वाली चेन में इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बना देना है इसके ऊपर। और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो कि इस तरीके से हमारी छोटी छोटी पेटल्स रेडी हो जाएगी। और आप इनको किसी भी कलर में बना सकते हो, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट कलर ले सकते हो। ठीक है, और अब हमें पूरे वर्क को इसी तरीके से कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर देखो कि मैंने पूरी पेटल्स बना दी है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स थे वो हमारे पीछे की साइड में चले गए हैं। ठीक है, अब हम आगे का वर्क करेंगे। तो पहले तो हम इस वाली लेयर को भी लॉक कर देते हैं, और इसमें भी हमें क्या करना है, 3 की जो हमने चेन बनाई थी उसके जस्ट ऊपर वाली चेन में हमें क्रोशिया हुक को डालकर और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच लगाकर, जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरीके से। बट यहाँ पर थ्रेड को कट नहीं करना है, क्योंकि आगे का वर्क भी हम इसी थ्रेड से करने वाले हैं। अब आगे का वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है 4th वाला, वहाँ तक जाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए बीच में पहुँचना है। ठीक है, तो 1 2 और 3, ठीक है, 2 हो गए, 1 2 और ये हमारा 3rd हो गया। तो हमारा जो बीच वाला है ना डबल क्रोशिया 4th वाला, ये देखो ये वाला, तो यहाँ तक हमें पहुँचना है स्लिप स्टिच लगाकर। और अब हमें यहाँ पे एक चेन ले लेना है और यहाँ पर 2 बार थ्रेड को लगाना है, मतलब कि यहाँ पर अब हम क्या बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पर देखो कि मैंने एक लीफ पहले बना दी है, उसकी वीडियो शूट होने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपको अब मैं बता देती हूँ, आपको सेम तरीके से ही बनाना है। तो जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ पे आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो क्रोशिया हुक पे इस तरीके से थ्रेड को 2 बार लेना है, और हमने जो एक चेन बनाई थी ना ऊपर, उसमें अंदर इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पर 2-2 करके एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, फिर से हमें बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें टोटल 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो इससे हमारी एक पेटल तैयार होगी। और ऊपर जो ये चेन आप उठाओ ना नीचे की साइड से, तो उसको आराम से और चेन को ही उठाना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बहुत प्रॉब्लम करेगा ये अगर आपने साइड में डाल दिया तो सेम चेन को अच्छे से 2 थ्रेड को उठाना, जिससे कि वो बहुत आसानी से वहाँ पे वर्क हो जाएगा। और अभी देखो कि मेरी ये पेटल कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमें सीधे जाना है 4th चेन के अंदर। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में गए थे ना 1 2 3 और 4th वाला जो चेन है ना, वहाँ पे इसको लॉक कर देना है डायरेक्टली, और वहाँ से फिर से हमें पेटल को बनाना है। ठीक है, जैसे हमने अभी बनाया था, और इस तरीके से पूरे घेर को कंप्लीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर घेर को सेम तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और एंड में हम इसे नीचे की साइड में स्लिप स्टिच लगाकर लॉक कर देंगे। और अभी हमारे येलो थ्रेड का काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसे कट कर देंगे लॉक करने के बाद में। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल बेस रेडी हो चुका है। अब हम इसमें वाइट लाइन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वाइट वूल ले लिया, और अब हमें क्या करना है कि जो ये स्टार्टिंग वाला हमारा ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया था, उसके जस्ट सबसे पहले वाली जो चेन है देखो यहाँ पर, इस
इस होल में हमें थ्रेड को लॉक करना है, मतलब जोड़ना है यहाँ से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे, मतलब एक हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि जैसे जैसे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उसी होल के अंदर डालकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, चेन के अंदर नहीं डालना है, जो ये होल है ना ट्रिपल क्रोशिया के, 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में, उसके अंदर डालकर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर 3 हो गए हैं और ये हमारा 4th हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5th वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है उसके अंदर हम डालेंगे और हमें सेम के अंदर ही 2 बना देना है। पहले हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना, एक सिंगल क्रोशिया बनाए 4, और 5वां जो है ना उसके अंदर हमें 2 बना देना है। और अगले में यानी छठे में भी हमें 2 बना देना है। और अब हमें 4 में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। और ये पूरा वर्क हमें इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर लाइनिंग। ठीक है, जो वाइट लाइंस दिख रही थी ना वो बनाएंगे हम। अब हमें क्या करना है कि क्रोशिया हुक पर थ्रेड को इस तरीके से लपेटना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस हाइट के अकॉर्डिंग 12 बार इसको लपेटने वाली हूँ, बट आप पहली बार इसको ट्राई करके देख लेना, बना के, मतलब फर्स्ट ट्राई ले लेना अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, इसको बनाकर देखना पहले, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी हाइट चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर थ्रेड ना ओपन भी हो जाता है बीच में, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे 12 बार ले लिया। और अब हमें यहाँ पे देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन में देख लेना है कि कहाँ पर लाइन जाएगी। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन देखने के बाद जहाँ से हमने घेर चालू किया था ना उस वाले सबसे पहले डबल क्रोशिया में देखो इस तरीके से, किसी भी एक डबल क्रोशिया को इस तरीके से उठाना है और वहाँ पर थ्रेड को इस तरीके से लेना है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, यानी 2 थ्रेड को एक करते जाना है। और इसको बहुत मतलब धीरे धीरे करना है इस वाले काम को, क्योंकि ये वाले जो थ्रेड है ना ये ओपन भी होते हैं बीच बीच में, तो लास्ट में इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से देखो जो 2 थ्रेड करने हैं उनको एक करते जाना है। ठीक है, अभी देखो कि मेरा थ्रेड ओपन हो गया है ना लास्ट में, तो इस वाले थ्रेड को हमें हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करना है लास्ट में। ठीक है, देखो इस तरीके से। ठीक है, और आप थ्रेड को इस तरीके से पकड़ के ना 2 थ्रेड को एक कर देना। ठीक है, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा ये वाला वर्क। तो इस तरीके से मैंने लाइन को कंप्लीट कर लिया। आपको इस तरीके से ट्राई करके देख लेना है कि आपकी लाइन कितने नंबरिंग में बराबर हो रही है। वैसे ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना मुश्किल है नहीं ये काम। इसको बनाओगे ना आप अपने हाथ से तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक बार ट्राई लोगे ना तब पता चलेगा आपको। बट ये वाला डिज़ाइन ना सच में बहुत सुंदर लगता है, और मैंने इसके अंदर पहले भी एक डिज़ाइन बनाया था, वो दूसरे कलर में था, तो वो भी बहुत सुंदर बनी थी। और ये भी मुझसे किसी ने बनवाई थी सेम डिज़ाइन में बट डिफरेंट कलर, तो ये उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो आप भी इसको ट्राई करना। ठीक है, और अब हमें आगे इसी सेम तरीके से वर्क करना है, यानी सिंगल क्रोशिया बना देना है। जो वो लाइन बन जाए उसके बाद में कंटिन्यू हमें देखो इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना, ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया। तो इस 4 हो गए। अब हमें 5वें के अंदर 2 बना देना है।
फिर से छठे में 2 बना देना है और अब हमें आगे वाले में एक एक बनाना है। तो अब मैंने सिंगल क्रोशिया से पेटल को कवर कर दिया। अब हमें फिर से ये वाली डोरी बनानी है। तो फिर से मुझे यहाँ पर क्रोशिया हुक पर थ्रेड को इस तरीके से लगाना है और ये आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर 11 से 12 बार लिया था और लास्ट में एडजस्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि हमें पूरी स्ट्रेट लाइन देखनी है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन देखोगे ना आप, 1-2 देखो कि एडजस्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़ा है या ऐसा मत बना देना, वरना वो बहुत ख़राब दिखेगा डिज़ाइन। तो अब हमें लाइन को कंप्लीट कर देना है सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाकर, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो आपको फिक्स नहीं बता सकती आपको कितने बनाने हैं, क्योंकि ये पूरा आपके हाथ पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से क्रोशिया को चलाते हो, लूज़ या टाइट जैसे भी आप चलाते हो, और कितने नंबर में आप बना रहे हो। तो यहाँ पे फिक्स नहीं बता सकती मैं आपको, ठीक है ना। और सेम तरीके से देखो हमने जैसे स्टार्टिंग में वर्क किया था उसी तरीके से हमें पूरे में वर्क कर लेना है। तो देखो कि मेरा यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये देखो कि पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो ना, सभी लाइनें सीधी आई है। बस आप इसके लूज टाइट का ध्यान रख लेना कि बहुत ज़्यादा लूज़ भी मत कर देना, बहुत ज़्यादा टाइट भी मत कर देना। और लास्ट में देखो इस तरीके से हमें थ्रेड को लॉक कर देना है स्लिप स्टिच लगाकर। तो अब ये डिज़ाइन वैसे कंप्लीट हो चुका है। देखो कि इस तरीके से आप देखोगे ना तो ये फाइनल लुक के लिए रेडी है, मतलब पहनाने के लिए रेडी है। बट मैंने यहाँ पे देखो, क्योंकि मुझे इसको एक लाइन बड़ा करना था तो मैंने यहाँ पे एक और वाइट लाइन बना दी है। और ये मैंने सिंपल तरीके से बनाई है सिंगल क्रोशिया से ही। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो एक पेटल मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको सेम तरीके से देखो इस सभी जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर वाली चेन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना देना। देखो इस तरीके से, ठीक है। बस आपको एक जगह पे इसका ध्यान रखना है। तो आपको देखो इस तरीके से सिंगल सिंगल क्रोशिया बना देना है। अभी देखो कि हमने जहाँ पर 2 बनाए थे ना उसके अंदर हमें फिर से 2 ही बना देना है, बट इस बार चेन के अंदर बनाना है, ठीक है। और इसके पास वाले में भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है, ठीक है। बस इतना सा चेंज करना है और बाकी सभी में एक एक बना देना है, सभी चेन में एक एक। बस जहाँ पर हमने 2 बनाए थे ना स्टार्टिंग में उसके ऊपर 2 बनाना है और उसके पास वाले में 2 बनाना है, बाकी सभी में एक एक बनाना है। और देखो कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस सेम तरीके से बस लाइन को चलाते जाना है। देखो ऐसे बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है, सिंगल सिंगल बनाते जाना है सभी में और इस तरीके से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये वाली लाइन बनाना वैसे कंपलसरी नहीं है, आपकी डिज़ाइन वहाँ तक भी कंप्लीट हो जाएगी। बस मैंने बना दी है क्योंकि मुझे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा बड़ा करना था, इसलिए मैंने भी ये लाइन फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी है और ये वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने इस लाइन को कंप्लीट कर दिया और थ्रेड को लॉक करके कट कर दिया। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। ये वाइट में शो नहीं हो रही तो मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखा देती हूँ। तो देखो कि ये कितनी सुंदर लग रही है। और इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उनको हमें पीछे की साइड में लॉक कर देना है। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको एक एक करके क्रोशिया हुक को डालना है डबल क्रोशिया में या जो भी चेन वगैरह है उनमें वो थ्रेड को फिक्स कर देना है। और एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो भी रहते हैं ना उनको आप कट कर दिया करो या फिर इस तरीके से क्रोशिया हुक डालकर उसको लॉक कर दिया करो। सो फाइनली हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो कोटी है उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर वाइट बॉर्डर लगाने वाली हूँ। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो देखो कि इस तरीके से वो वाइट बॉर्डर लगने के बाद में ये इतना सुंदर लगने वाला है। देखो इसका लुक और भी अच्छा आने लग जाता है। तो
तो ये वाला बॉर्डर कैसे लगाना है कोटी के ऊपर आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना अगर आपको सीखना है तो। सो फाइनली अब हमारी ड्रेस रेडी है लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए और इसके साथ मैंने ये वाली हेड बनाई है। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ अदर डिज़ाइंस आपको सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। और आपको ये ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।